सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को दीन इस्लाम अता फ़रमाया। ख़बर में 3 सवाल होते। पहला सवाल मन रब्बुका, दूसरा सवाल मा दीनुका, तीसरा सवाल मन नबियुक। अल्लाह को रब मानना मुस्तकिल ये मेहनत है। दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये सुन्नत है। आवाज़ थोड़ा कम कर लो, आवाज़ बढ़ जाती लो फिर थोड़ी देर के बाद, फिर वो की जैसी आवाज़ नहीं आई। जी, अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। तीसरा सवाल है मन नबियुका या मा तक़ूलु हाज़र रजुल। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। क़ब्र के सवाल जवाब अल्लाह आसान फरमाए। अल्लाह की इबादत, अल्लाह को रब मानना, अल्लाह की मार्फत, ये पहले सवाल का जवाब। दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये दूसरे सवाल का जवाब। और हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और आपसे मोहब्बत रखना और आपके हर तरीक़े को हक़ समझना, ये तीसरे सवाल का जवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई, लेकिन सवाल क़ब्र में 3 ही रखे। ये अल्लाह की मसलहत और हिकमत है। सवाल ज़्यादा होंगे तो बंदे बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। आसान से 3 सवाल हैं, बस अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे और उसके लिए आसान हो जाएगा, और जिसके लिए मुश्किल कर दे फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हम सब के लिए तीनों सवालों के जवाब देना आसान फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रुबूबियत का यकीन पालने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये जैसे अगर कोई बंदा नमाज की नीयत बांधेगा तो सबसे पहले सना पढ़ेगा, सना के बाद सूरे फातिहा शुरू करेगा। सूरे फातिहा की पहली जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर नमाज में सबसे पहली सूरत, हर नमाज में सबसे पहली सूरत जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, और वो सूरे फातिहा है। और सूरे फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें पालने वाले नहीं, खाली
मखलूक को पालने वाले नहीं या परिंदों को पालने वाले नहीं, बल्कि पूरी कायनात को पालने वाले रब अल्लाह हैं। और जब रुकू में जाएंगे हमें ध्यान होना चाहिए, रुकू में जैसे तस्बीह पढ़ते सुबहान रब्बियल अज़ीम, रुकू की तस्बीह कोई दूसरी होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत को भूल जाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पालने को भूल जाते, अल्लाह ताला के रब होने को भूल जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलस्तु बिरब्बिकुम, रब के ज़रिए से सवाल किया आलम अरवा में, और कब्र का सवाल भी मन रब्बु का, और तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारे पालने वाला कौन है। अलहम्दु शरीफ की पहली आयत रब्बुल आलमीन है, रब्बिल आलमीन है, और रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम है। और जब सजदे में जाएंगे, सजदे में अल्लाह का ज़्यादा कुर्ब होगा, बंदा सजदे में अल्लाह से ज़्यादा करीब होगा, और उस वक्त में बंदा या बंदी सजदे में गिरकर ये कहेगी सुबहान रब्बियल आला, जो पाक है मेरा रब और आला और बुलंद बाला है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रुकू में अल्लाह की रुबूबियत को पहचानना, सजदे में अल्लाह की रुबूबियत को पहचानना, नमाज के पहले अल्हम्द और दूसरे अल्हम्द पढ़ते वक्त में अल्लाह की रुबूबियत को पहचानना, हम जो इबादत करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, ये यकीन और अकीदा रखना मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये हमारे पहले सवाल का जवाब देने में आसान बनाने वाला है। अल्लाह का ध्यान ही नहीं है, अल्लाह के पालने का ध्यान नहीं है, अल्लाह की परवरिश का ध्यान नहीं है, अल्लाह के रब होने का भी ध्यान नहीं है, नमाज में भी ध्यान नहीं है, रुकू में भी ध्यान नहीं है, सजदे में भी ध्यान नहीं है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, खबर में जाने के बाद जब फरिश्ते पूछते फिर कैसे याद आएगा, कैसे याद आएगा। इसीलिए नमाज पढ़े तो नमाज के तर्जुमे याद कर लेना। नमाज में जो सूरे पढ़ते उन सूरों का तर्जुमा याद कर लेना। नमाज में जो दुआ पढ़ते वो दुआ के मानी याद कर लेना, और नमाज पढ़ते वक्त में उन मानी याद करके उन मानी के साथ नमाज पढ़ना। फिर नमाज में ख्याल इधर उधर नहीं जाता। बहुत सारे लोग बोलते रहते हजरत हमें नमाज पढ़ते, लेकिन नमाज में ख्याल इधर उधर जाता रहता, कभी बच्चों की तरफ जाता, कभी काम की तरफ जाता, कभी पकाने की तरफ जाता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, नमाज पढ़ने वाले हर नमाजी के लिए और अपनी नमाज को मुकम्मल बनाने के लिए, अपनी नमाज को कामिल और जामे बनाने के लिए जो मेहनत है, उसमें एक मेहनत ये भी है, जो नमाज हम पढ़ते हैं उस नमाज का तर्जुमा और उस नमाज के मानी, रुकू सजदे की तस्बीह और तस्मिया की तर्जुमा, और इसी तरीके से के ताउज़ तस्मिया और दुआए मासूरा, दुआए कनूत, ये सारी चीज़ों का माना रोज़ एक एक सिकले को पूरी नमाज का मतलब, पूरी नमाज के मानी मालूम कर लेना। जब नमाज पढ़े तो अल्लाह का ध्यान जमता
और ऐसी इबादत के साथ जब हम अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो कब्र का सवाल का जवाब देना आसान होता। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। खाली ज़बान से बोलते अल्लाह पालने वाले हैं और काम एक भी ऐसा नहीं करते कि देखने वाले को लगे कि अल्लाह पालने वाले हैं। ज़बान से बोलते कि हाँ अल्लाह हमारे मालिक हैं और एक भी काम ऐसे नहीं करते और जैसे कि अल्लाह के गुलाम करते, तो फिर कब्र के सवाल का जवाब कैसे आसान हो। इसीलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये मुस्तकिल मेहनत है। देखो ये मुस्तकिल मेहनत है। अल्लाह को रब मानना 3 जगह मैं बता डाली हूं। देखो अलहम के सूरे में रुकू में और सजदे में अल्लाह का नाम रब के साथ आता है। अल्लाह के 90 पर 9 नाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां पर रब से इरशाद फरमाया है। जैसे कब्र के सवाल में रब है, आलम अरवा के सवाल में रब है, इसी तरह से अलहम्द की सूरत में रब का तस्किरा और रुकू सजदे की तस्बीह में और जो है रब का तस्किरा, ताकि कब्र का जवाब आसान हो जाए। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, नमाज का पूरा तर्जुमा याद रख ले को और नमाज पढ़ते वक्त तो तर्जुमे की तरफ ध्यान करते हुए और अल्लाह की तरफ ध्यान जमाते हुए और हमें नमाज पढ़ना है। हमारे उस्ताद बोलते थे, मौलाना हाशिम साहब क्या बोलते थे, जिस आदमी को नमाज का तर्जुमा नहीं आता उसकी अंधी नमाज है बोलते थे। जिस आदमी को जो नमाज पढ़ता है वो नमाज का तर्जुमा नहीं आता उसकी अंधी नमाज है बोलते थे। अल्लाह को क्या बोल रहा है उसे मालूम ही नहीं है। हजरत बोलते थे, अब वो घर में सग गए, घर में सग गए तो क्या बोल लेती, सलाम अलैकुम बोलती, अच्छी तरह है क्या बोलती, जान अच्छा है क्या बोलती, अम्मा बाबा अच्छी तरह है क्या बोलती, घर में सब अच्छी तरह है क्या बोलती, हाँ काम अच्छे चलते हैं क्या बोलती। ये बोलते सो बातें दोनों समझती। जब वो दो जने में मोहब्बत पैदा होती है, जब वो दो जने में मोहब्बत पैदा होती है। अब एक जना तमिलनाडु से आया सग्गा, उन तमिलम में बोलता है लोड़ा 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 बोलता है। अब हमारे भाई को क्या बोल लेती, भाई का मैं हूं बक लेता है नो, क्या समझ में जाया नहीं। अब उन क्या बोलता है, बच्चे अच्छे हैं क्या बोलता है, जान अच्छा है क्या बोलता है, तबीयत ठीक है क्या बोलता है, कोरोना लगा नहीं तो बल को पूछता है, कोरोना में क्या हुआ नहीं तो बल को पूछता है। लेकिन उसके बाद हम आते नहीं। मोहब्बत पैदा नहीं होती। मोहब्बत अच्छी तरह पैदा होना बोले तो हमें जो कर लेते सो बात एक दूसरे को समझ में आना। वैसा नमाज में हमें क्या बोलती हैं अल्लाह को, अल्लाह से नमाज में क्या बात करती हैं हमारे को समझ में आना। हमें क्या बोलते सो अल्लाह को तो मालूम है, हमें क्या बोलते सो अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन हमारे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारे कुछ मालूम नहीं है। अब उस सूरत में अब मोहब्बत कायम होना बोले तो कैसा कायम होती है, कैसा कायम होती है। इसलिए हमारे हजरत फरमाते थे मौलाना हाशिम साहब कि जिस आदमी ने नमाज पढ़ा लेकिन उसे नमाज का तर्जुमा, नमाज की मानी नहीं आती, सीखा नहीं उसने, सीखना बोल को भी बोल लिया नहीं अभी, सीखना बोल को भी बोल लिया नहीं अभी, तो फिर उसकी जो है नमाज अंधी नमाज है। जो नमाज सीखने वाले लोग हैं, जो
उर्दू जानती, तेलुगु जानती, इंग्लिश जानती, नमाज मानी के साथ रहती किताबों में, वो मानी हम भी पढ़ ले को याद रख लेना, और मैं अब ये पढ़ती हूं बोल को दिल में रख लेना। सबसे पहले मैं जब मदरसे में गया, मौलाना हाशिम साहब का जी छोटे बच्चे से मैंने मुसाफा किया। बच्चा बहुत प्यारा था, हमजा नाम था बच्चे का। मुसाफा करके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो मैंने पूछा कि तुम्हें कुछ आता है? बोले कि हाँ आता है। मैंने कहा बोला अल्हम्दु सुनाओ। तो बोला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है और जिसका पालने वाला है, जो पूरे जहानों का पालने वाला है। छोटा बच्चा पढ़ रहा है, आयत पढ़ रहा है, आयत का तर्जुमा पढ़ रहा है। मैंने पूछा और वहाँ के दूसरे बच्चों से, अरे क्या भाई इनके बच्चों को तर्जुमे के साथ कुरान आता है? बोले कि हाँ, इनके घर के पूरे बच्चों को जो कुरान आता है तर्जुमे के साथ आता है, और पूरी नमाज बच्चे जब याद करते तर्जुमे के साथ नमाज याद करते। अब हम लोग भी हैं, अब थोड़े औरतें बेचारे जो मदरसे में भी पढ़कर है, और थोड़े लोगों के घरों में नमाज के किताबें भी है, खाली सूर्य पढ़ लेती लेकिन सूर्य के तर्जुमे नहीं पढ़ते। 4 सूर्य है तो 4 सूर्य का तर्जुमा पढ़ लेना, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम। और इसी तरीके से अत्तहियात का तर्जुमा, दरूद शरीफ का तर्जुमा और उसके मानी, और दुआए कुनूत का तर्जुमा और उसके मानी सीख लिए तो पूरी नमाज तर्जुमे वाली हो जाएगी। फिर हमारी अंधी नमाज नहीं बल्कि हमारी अच्छी नमाज हो जाएगी, अल्लाह की रुबूबियत वाली नमाज हो जाएगी, अल्लाह की रुबूबियत को ध्यान जमाने वाली नमाज हो जाएगी। तो नमाज का तर्जुमा याद करेंगे सब जने इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अब दूसरा सवाल है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अब हमें सब जने बोलते हमें मुसलमाना है, हमारा दीन इस्लाम है। अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ तो मुसलमानों की लिस्ट में, वोटां के कार्ड में मैं मुसलमाना यूनो, बाड़े में मुसलमानों के बाड़े में यूनो मुसलमाना। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमारे सारे काम इस्लामी तरीके पर होना, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर होना, सुन्नत तरीके पर होना। अब तुम लोग समझेंगे हमें सब मुसलमानी के तरीके से चाहिए, तो हमारा कौन सा तरीका मुसलमानों से नहीं है? 2-3 बातें बोलता हूं, देखो मैं याद रख लो। अब औरतों का इस्तेमा है, औरतों के हिसाब से 2-3 बातें बोलता हूं मैं। घर में दस्तरखान बिछाई नहीं सर का खाना खाना, यह गैर इस्लामी तरीका है। घर में जब भी एक आदमी भी खाना खान दे, 4 आदमी भी खाना खान दे, घर में दस्तरखान बिछा लेके खाना खाना। जिस घर में दस्तरखान बिछा के खाना खाते, अल्लाह उस घर में बरकत करते। जिस घर में दस्तरखान बिछाकर खाना खाते, उस घर वालों को अल्लाह ताला कर्जों से बचाते। जिस घर में दस्तरखान बिछाकर खाना खाते, अल्लाह ताला वो घर की चीजों में अल्लाह बरकत करते। दस्तरखान बिछाकर खाना मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है और ये इस्लाम का तरीका है, ये दीन इस्लाम का तरीका है। दस्तरखान बिछाए नहीं सर का खाना खाना, ये गैरों का तरीका है, ये गैरों का तरीका है। अब इसी तरीके से मंजा बिठाना, शादी हुई तो मर्द बच्चे को या बैक बच्चे को घर में मंजा बिठा दे, बाकायदा रस्म कर को उसे मंजे के लिए बिठा दे। अब उन्होंने हले नहीं सरका, झूले नहीं सरका, जहां मंजा बिठाती वहीं बैठ को हती। कब तो कौन तो भी घर में देर से आ बोल लो, बाहर वाले भी बोलती क्या घर में मंजा बैठा के रहे बोलती। घर में कौन तो जल्दी बाहर नहीं निकला तो बाहर वाले आदमी क्या बोलती, बुलाते सुनो क्या रे अभी निकला नहीं घर में, क्या मंजा बैठा क्या रे बोलती। शादी के लिए, शादी से पहले शव को या आरस को मंजा बिठाना ये दीन इस्लाम का तरीका नहीं है, ये गैरों का तरीका है। अब हमारे पूरे बैकों क्या समझती, अब शादी का तो आरस को मंजा बिठाना तो बोल को बोलती, अब शादी का तो शव को मंजा बिठाना तो बोल को बोलती। हमारे सर के आदमी बोले तो भी सुनते नहीं। कैसा फिरो, खबर में क्या जवाब देती, खबर में अल्लाह पूछती, फरिश्तान भेज को पूछने लगाती, माँ दीनू का कौन से दिन को चली तुम्हें, कौन से दिन को चली तुम्हें बोल के पूछती। अब वो मुसलमान का दिन, इस्लाम का दिन, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन, उसमें मंजा बिठाना नहीं। तेरी बेटी को तू कैसा बिठाई, तेरे बेटे को तू कैसा मंजा बिठाई, और तेरे बेटे को 4 दिन 5 दिन और 3 दिन तू घर में कैसा रख ली। खबर में क्या जवाब रहता, इस्लाम के मुताबिक नहीं चले तो, और फिर इस्लाम का जवाब कैसे निकलता जबान से, कैसे निकलता जबान। मेरे मोहतरम माँ बहनों, खबर में सवाल होता, खबर में सवाल होता कैसा करी, घर में कैसा रही, तुम्हें दस्तरखान बिछाई नहीं, इस्लामी तरीके पे जिंदगी गुजारी के नहीं गुजारी। मैं तो मिसाल के तौर पर ये 1-2 अमल बता रहा हूं आपको, इस्लाम के अमल क्या हैं और उन अमलों को हम कैसा समझ रहे हैं। अब एक तीसरा भी सुनो, जुलवा बोल के रहता, तेलुगु में तलमरालू बोलते हो, खाटपो का जुलवा, ढेलिस का जुलवा, गेट करने का जुलवा, आरस के घर का जुलवा, निकलते खुद का जुलवा, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कितने कितने के लोग बोल लेते गए। तो आदमियों को कुरान के सूरह याद नहीं बन की, ऐसे बातें बहुत याद आती, वो टेम्पो ये जुलवा, ये टेम्पो वो जुलवा, वो टेम्पो रस्म, ये टेम्पो ये रस्म, ऐसे सब बेकार बातें याद रहती। ये जो जुलवा बोलते, तेलुगु में तलमरालू बोलते, मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये इस्लामी तरीका नहीं है। क्या नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। जब ये इस्लामी तरीका नहीं है, जब हमने अपने बच्चा बच्ची को जुलवा डाल दिया, आप खबर में क्या जवाब देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, क्या फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है।
फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। माशाअल्लाह, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। अब सुन्नत बोले हो तो सुन्नत के तरीके पे कर लेना, सुन्नत बोले तो सुन्नत के तरीके पे कर लेना। अब सबसे पहला जो है सुन्नत तोड़ने वाला काम, ये मंजा बिठा दिए देखो, सुन्नत को तोड़ने वाला काम जुलवा डाल डाले देखो। एक बार अगर शादी खराब कर लिए, एक बार शादी के अंदर सुन्नत को तोड़ डाले, अब पूरी जिंदगी में उसे हमें कैसा सही कर ले सकती हैं, उसे कैसा सही कर ले सकती। अब कब्र में जब फरिश्ता पूछेगा भी, फरिश्ता कब्र में अगर पूछेगा भी तेरा दीन क्या है, तो इस्लाम बोल को कैसा बोल सकती है हमें? सारे कामा वैसे करे ना, सारे कामा वैसे करे ना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जुलवा डालना भी ये इस्लामी तरीका नहीं है। अपने बच्चों के और अपने बच्चियों के शादियों को हमें ऐसे बुरे रस्मा बोल को हमें शादी को खराब कर डाल। शादी में बरकत आने वाली रहती है और बैकवा करते सो ऐसे वेस्ट कामा की वजह से वो बरकत उठ को चले जाती है और बैकवा को मालूम ही होता नहीं। खबर में गए वासा फरिश्ता पूछता और जब हाथा उठे डाल डालता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, खबर का सवाल का जवाब आसान होना बोले तो हमें क्या करना? दुनिया की जिंदगी इस्लामी तरीके पर गुजारना, इस्लामी तरीके पर गुजारना। एक और बात बता, घर का मर्दवाना, घर का बच्चा घर में भी निक्कर पहले को नहीं रहना, गुड़गे नहीं दिखना उसके। बच्चे जब 11 साल के हो गए, बच्चे जब 11-12 साल के हो गए और घर के मर्दवाने भी बाहर से काम करके आ गए, तो घर में रहते हुए फिरते हुए छोटे कपड़े पर नहीं रहना। औरत बच्चियां और जब 10-11 साल के हो गए, उन्हों पूरे पर्दे में आ जाना। पूरे पर्दे में आ जाना, यह इस्लामी तरीका है, यह इस्लामी तरीका है। और कब्र में सवाल यही होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेगी तो हम जवाब दे सकते। दीन इस्लाम के मुताबिक हमारे बच्चा बच्ची की जिंदगी रहेगी तो फिर हमें जवाब दे सकते। 10-11 साल की बच्ची को पर्दे में रखे और मर्द बच्चों को और जो है कि लुंगी बंधाएं, बच्चियां के कमरा और गुड़गे ये घर में भी नहीं दिखना। नहुसत है वो, दलिंद्रा की है वो। अब थोड़े लोग जंगला में काम करके आते और निक्कर पर खड़ो को घर के सामने खड़ो को पानी ना लेते। अब घर में रात को ऐसा रहते, माँ भी है, भावज भी है और जो है कि भाई बेटी भी है और खाला भी है, भान भी है और सब जने हैं और घर का मर्दवाना और निक्कर पो है। खेड़े गवा में ऐसा होता है, क्या कहते हो, अभी काम कर कोई और पान नहा ले कोई। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये भी इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लामी तरीका यह है
सतर को छुपाना, औरत बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाना, औरत बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाना और मर्द बच्चों को सतर का एहतिमाम कराना। घर के अंदर भी निक्कर पे और अपने बच्चों को और अपने घर के लोगों को नहीं रखना। यह घर की दलिंदरागी, यह इस्लामी तरीका नहीं है, यह गैरों का तरीका है। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जो दीन की मेहनत है, ये जो मदरसे में जाने वाली मेहनत है, ये जो जमात में जाने वाली मेहनत है, ये पूरी मेहनत इसीलिए है कि हमारी जिंदगी इस्लामी तरीके पर आ जाए, गैरों के जो तरीके हमारे अंदर हैं वो निकल जाए, इस्लाम के जो तरीके हैं वो हमारे अंदर आ जाए। वो इसलिए कि जब हम मर जाएंगे, कब्र में हमसे सवाल होगा तेरा दीन क्या है, तो फिर इस्लाम के मुताबिक हम जवाब देने वाले बन जाएंगे। उस सवाल का सही जवाब देने वाले बन जाएंगे जब हम बोल सकेंगे हमारी जिंदगी इस्लामी तरीके पर गुजरी है और मेरा जो दीन है और वो दीन इस्लाम है, मेरा जो दीन है वो दीन इस्लाम है। तो इसकी भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब तीसरा सवाल देखो कब्र का। यह बड़ी अजीब बात है, यह बड़ी अजीब बात है। अल्लाह ताला कब्र में हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे। या तो यह पूछेंगे कि तेरा नबी कौन है, या ये पूछेंगे कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर ये कौन है। जिस कैफियत से भी सवाल हो और जिस तरीके पर भी सवाल हो, बस उसका हासिल ये है कि भाई तेरे नबी कौन है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो औरत या जो मर्द अपने नबी की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में अपने नबी के तरीके पर चलेगा, तो वो कब्र में ये कह सकेगा कि ये मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फिक्र हमारे नबी की है, अगर वो फिक्र ओढ़ेगा और उस फिक्र को अपनाएगा, उस फिक्र पर काम करेगा, उस फिक्र पर अपने आप को लगाएगा, तो वो कब्र में कहेगा ये मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र ये थी कि मेरा उम्मती, हर एक उम्मती जन्नत में जाए, मेरा हर एक उम्मती जन्नत में जाए। अब सोचो मेरे मोहतरम माँ बहनों, अब हमारे खुद को भी अगर जन्नत में जाने की फिक्र ना हो, तो फिर कैसे उम्मती बनेंगे हम? हमें खुद को भी जन्नत में जाने का शौक होना और पूरी उम्मत को जन्नत में ले जाने का शौक होना, यह हमारे नबी की फिक्र है। ये जो जमात का काम है, ये जो दावत का काम है, वो इस फिक्र को पैदा करने वाला काम है। मस्जिद में एक एक आदमी को बुलाकर लाना, मस्जिद में एक एक आदमी को बुलाकर लाना, ये काम सिर्फ मर्दों का नहीं है,
औरतें बोल लेते रहते, हाँ ये मर्दवा ने गश करती ही जमात में बुला लेके जाने के वास्ते, अब वो नोए को तो जो है बुला लेके जाते रहती हैं, ऐसा समझ। मेरे मोहतरमा बहनों, बैकुआ अच्छे रहे तो मर्दवा ने गश्त करे नहीं सरकाचू, पूरे मर्दवा ने मस्जिद में जा सकते। ये गश्ता कई चलती हैं बोले तो बैकुआ अच्छा ना होने की वजह से चलती हैं। थोड़े बैकुआ घर में रख ले को भी नहीं जाओ बोलती, थोड़े बैकुआ घर में रख ले को अपने मर्दाने को बाद में आती नहीं जाओ बोलती। मेरे मोहतरमा बहनों, मस्जिदों में बुला लेके जाना और मस्जिदों को भेजना और मस्जिदों को आबाद करना, ये सिर्फ मर्दों का काम नहीं है बल्कि औरतों का भी काम है। औरतों का भी काम है। औरतें अपने घर के मर्दों को मस्जिद के लिए तैयार करके भेजना, तैयार करके भेजने की औरतों को अच्छा आदत रहती है। बचपन में स्कूल को तैयार करके भेजती, नहला को धुला को पाउडर मार को काजल का बट्टू लगा को स्कूल जाकर जाल को भेजती। अब जरा बड़ा हुए वसा कान तो गोंग जाता है तो कपड़े धो को ब्याग सहित को क्या तो भी जरा तोशा बना को जरा लड्डुआ घारियां नहीं तो तिल के मुद्दे कूट को और जो है तैयारी करके भेजती। नौकरी करने गया उसी हिसाब से तैयारी करके भेजती। मेरे मोहतरमा बहनों, लेकिन कोई भी औरत मस्जिद के लिए तैयार नहीं करती। ये घर गांव की बात नहीं, क्या ले बोल लेते, ये घर गांव की बात नहीं, क्या ले को बोल लेते। मेरे मोहतरमा बहनों, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को स्कूल को तैयार करके भेजते और अपने घर के मर्द को काम करने के लिए तैयार करके भेजते, उजाल पारे उठा के कोई काम को जाना है, कटौनिक जाना है, उठाने जाना है, कि फला काम को जाना है, जल्दी जाओ। इसी तरह से अपने घर के लोगों को मस्जिद के लिए तैयार कराना, बच्चों को मदरसे के लिए तैयार करना, घर के मर्दों को मस्जिद को भेजने के लिए तैयार करना, ये औरतों की भी जिम्मेदारी है। ये हमारे नबी की फिक्र है। ये फिक्र औरतों भी उठाना, ये जमात का काम और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतें भी इस काम में हिस्सा पहले दिन से ही है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काम का हिस्सेदार खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बनाया। मेरे मोहतरमा बहनों, सबसे पहले अल्लाह ने काम का हिस्सेदार खदीजा रज़ी अल्लाह तआला को बनाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले दीन के काम में जो हिस्सेदार बनी और वह खदीजा बनी, और वह औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। सोचो मेरे मोहतरमा बहनों, औरतों को अपने नबी का कितना काम संभालना चाहिए। घर में बाप होता है, बेटा होता है, भाई होता है, चाचा होता है, जितने लोगों से और जो है हमारा मेल जोल और घर में बातचीत होती है, काम को भेजने वाले को काम को भेजते, स्कूल भेजने वाले को स्कूल भेजते, लेकिन कभी भी मस्जिद के लिए किसी को तैयार नहीं करते। अब क़यामत के दिन हमारे नबी सिफारिश करोगे तो कैसा करते? अगर हमारे गुनाह की वजह से हम अटक गए, हमारे गुनाह की वजह से हम जन्नत में नहीं जा सके, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में हमारी शफाअत करेंगे, और शफाअत के वक्त में हम क्या मुंह दिखाएंगे आपको?
कब्र में कैसे पहचानेंगे और कब्र में हम कैसा जवाब देंगे कि ये मेरे नबी, ये मेरे नबी हैं, कैसे जवाब देंगे? मेरे मोहतरम माँ बहनों, कब्र में पहचानने के लिए, कब्र में पहचानने के लिए नबी की फिक्र ओढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र ओढ़ना। हर उम्मती जन्नत में जाए, हर उम्मती जन्नत में जाए, खुद भी जन्नत वाले काम करे और हर उम्मती को जन्नत में ले जाए। जो भी काम करे अपने नबी की सुन्नत पर करना, कोई भी काम गैर सुन्नत पर नहीं करना। बच्चा पैदा हुआ, सुन्नत क्या है? घर में कोई मर गया, सुन्नत क्या है? घर में शादी है, सुन्नत क्या है? अकीका करना है, सुन्नत क्या है? हमें जो बोल लेती हैं पहले से, हमें जो सोच लेती हैं पहले से, वो तरीका इस्लामी तरीका, सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है? अपने करीब के आलिमों से। इस्लामी तरीका क्या है? अपने करीब के आलिमों से, बुजुर्गों से मालूम कर लेके उसके जैसा पूरा कर, उसके जैसा पूरा कर। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, खाने में, सोने में, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करने की कोशिश करना। जब सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी होगी तो फिर हम कब्र में जवाब दे सकेंगे हमारे अपने नबी की मोहब्बत की वजह से और उनकी ताबेदारी की वजह से कि ये हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जिस वक्त में हज में गए थे, हम जिस वक्त में हज में गए थे और तकरीबन काफ़ी वक्त जो है मदीना मुनव्वरा में गुजरा, वो 8 दिन के अलावा भी थोड़ा वक्त तो हम रहे वहाँ पर। ये जो सर पे डाल लेने के जो मखने हमारे घर वाले लेना बोल के जो साथ हमारे थे 2-4 आदमी मिलके गए, हमारे कमरों से मस्जिद के दरमियान में जो रास्ता है उसमें एक दुकान था। हम जाते वक्त में देख कर गए थे कि अच्छे हैं, आते खुद में ले लेंगे। जब हम वापस आ रहे थे, जब दुकान के पास खड़े हुए, वो दुकान वाली हमारे से बात नहीं कर रही। अल्लाह उसके लिए खैर अता फरमाए। हम खड़े हो गए उसके सामने, हम वो कपड़े पकड़ लिए, हम पूछ रहे हैं उसे क्या है, ये कितने का है। वो हमारी तरफ देख भी नहीं रही और जो है बात भी नहीं कर रही, खाली इस तरीके से बैठी हुई है। तो मैंने कहा कि जी शायद ये कुछ जिक्र वगैरह करे सर का है कि थोड़ी देर रुक जाओ और फिर उसके बाद हमें ले लेंगे। फिर हम इधर की दुकान में गए, उधर की दुकान में गए, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए। तो फिर हम उस दुकान के पास आए, तो फिर उसने हमसे बात किया, फिर उनसे हमसे बात किया। तो आप क्या कर रहे थे, हम पूछे। बेचारी अरबी खातून थी, क्या कर रहे थे? बोले फजर के बाद, असर के बाद रोजाना मेरा 500 मरतबा दरूद पढ़ने का मामूल है और असर के बाद मैं दरूद पढ़ रही थी और इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती। बोले कि आप कब से पढ़ रहे हैं? कब से पढ़ रहे हैं? हमारी
मस्तूरात वगैरह भी उनसे बात करे। बोले कि आप कब से पढ़ रहे हैं? बोले कि जब से मुझे होश आया है, और अक्सर हमारे ख़ानदानों में और अक्सर मदीना मुनव्वरा की औरतें और सबका ये मामूल है, फजर के बाद 500 मरतबा और असर के बाद 500 मरतबा ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ते। मैंने कहा क्यों? हम अपने नबी की मोहब्बत में, और जब क़ियामत में और जब कब्र में जब हमसे सवाल होगा, ताकि हम अपने नबी को पहचान लें और अपने नबी का जवाब हम आसानी के साथ दे दें, और क़ियामत में और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमें नसीब हो। और इसलिए कि मदीने की हर औरत का उमूमन ये मामूल है, फजर के बाद 500 मरतबा, असर के बाद 500 मरतबा दरूद का मामूल है। और मेरा तो और बचपन से, जब से मुझे होश आया है, और उसी वक्त से मामूल है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हदीस की किताबों में और दीन की किताबों में ऐसी हजारों कारगुजारियां दरूद पढ़ने वालों की, और कौन कितने बार दरूद पढ़ते थे, कि हजारों वाकयात सुने होंगे। लेकिन ये मस्तूरात का इस्तेमाल औरतों के ताल्लुक से खुद हमारे ऊपर गुजरा हुआ ये वाकया मैंने आपको बताया कि मदीना मुनव्वरा में भी अक्सर औरतों की जो है कि दरूद पढ़ने का मामूल है। अक्सर औरतों का दरूद पढ़ने का मामूल है, फजर के बाद 500 और जो है कि असर के बाद 500। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, पूरी सुन्नतों पर चलना हमारा अज़्म और नीयत है, लेकिन पूरे तौर पर पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है। आखिरी दर्जा अगर जो कोई सच्ची मोहब्बत के साथ कि अपने नबी पर दरूद पढ़े, अगर 500 नहीं पढ़ सकते तो 200 पढ़े, 200 नहीं पढ़ सकते तो 100 बार पढ़े। अगर कोई 100 बार भी नहीं पढ़ सकते, मेरे मोहतरम माँ बहनों, कम से कम 50 बार तो भी पढ़े। सुबह को 50 बार, शाम को 50 बार। सिर्फ इस वजह से मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है, मुझे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होना, और मुझे मेरे नबी की और जो मोहब्बत हासिल होना, इसलिए कम से कम 50-50 बार तो भी जरूर पढ़ने की कोशिश करें। आमतौर पर जो औरतें 3 तस्बीह पढ़ती हैं, तीसरा कलमा दरूद शरीफ, अस्तगफार, मैं उनको तो वह पढ़ना ही चाहिए। मैं उससे ज्यादा की बात कर रहा हूं। वो 3 तस्बीह ना होके, वो 3 तस्बीह को छोड़ को एक 50 या एक 100 या एक 500 एक 300, और जो अपने को अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम दरूद में इजाफा इसलिए करें कि हम कब्र में अपने नबी को पहचान सकें और क़ियामत में हमारे नबी हमें पहचान सके। क़ियामत में हमारे नबी हमें पहचान सके। यह कब्र का सवाल है। कब्र के पहले दिन और जो है कि दफन करने के बाद लोग आ जाएंगे। जब लोग दफन करने वाले 40 कदम आ जाएंगे और वहां पर हमारे लिए हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये हर एक के लिए कब्र के 3 सवाल रहेंगे। ये 3 सवालों का जवाब उसी वक्त में हो सकेगा कि जब हम उसकी तैयारी इस दुनिया में इन दिनों में करेंगे। इसके लिए पहली बात मैंने बताया, नमाज को तर्जुमे वाली करना। अलहम्द के सूरे में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला। नमाज में हर रकात में अल्लाह की रुबूबियत का ध्यान अल्लाह ने दिलाया है, अल्लाह याद दिलाया है। खबर में यह सवाल है, देखो तुम्हें भूल जाओ ना को। नमाज को तर्जुमे से याद करके और नमाज को मानी वाली बनाकर और ध्यान के साथ पढ़ेंगे,
कब अल्लाह का ध्यान जमने के साथ साथ कब्र का सवाल भी आसान होगा। और दूसरे इस्लामी तरीके के ताल्लुक से 2-3 बातें मैंने बताया भाई। एक तो ये बताया घर में दस्तरखान बिछाना, इसी तरह घर में अगर शादी भी आ करे तो फिर कि मर्द बच्चा है या औरत बच्ची, मंजा नहीं बिठाना, जुलवा नहीं डालना। ये सब गैरों के रस्म है। और घर में मर्दवाना हो या मर्द बच्चा हो, कोई भी निक्कर को नहीं रहना, सतर खोल के नहीं रहना, गुड़िया खोल के नहीं रहना। कौन पहने तो भी गुड़िया के नीचे को कपड़े पहन कर रहना। औरत बच्चियां 11 साल में पूरे पर्दे में आना, यह इस्लामी तरीका है। तो फिर दूसरा सवाल आसान होगा मेरे मोहतरम मां बहनों। तीसरा सवाल आसान होना बोले तो अपने नबी की सच्ची मोहब्बत रखना, नबी की मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़ना और आपकी सुन्नतों पर चलना और सुन्नतें जान जानकर और उसको पूरा करने की कोशिश करना। जिस काम को जिस तरीके पर हमें पूरा करते हैं वो सुन्नत है या नहीं हमें मालूम नहीं है। हमारे करीब के आलिमों से, बुजुर्गों से, अल्लाह वालों से पूछकर इसका क्या सुन्नत तरीका है। एक फोन ला लेती, उसे कैसा चलाना, कौन सा बटन दबाना, पूछ ले को करती। इसी तरह से मेरे मोहतरम माँ बहनों अपने घरों में हर काम सुन्नत तरीके को पूछ पूछ कर उसे पूरा करने की कोशिश कर। तो फिर कब्र के तीनों सवाल और जो है आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे। अगर ये तैयारी ना होगी, ये तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कब्र के जवाबात में अटक जाएंगे, तो फिर हशर में भी अटक जाएंगे। फिर जब अपने नबी की फिक्र नहीं उड़ेंगे तो फिर हमारे नबी की शफाअत भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को ओढ़ते हुए खुद भी जन्नती बनने के लिए अमल करें और अपने घर के मर्दों को मस्जिद आबाद करने के लिए जिस तरह से गवां को, कामों को, स्कूलों को जैसा तैयार करके भेजते और लोगों को घर के लोगों को जो है मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए उस तरीके से तैयार करके भेजो। मस्जिदों को आबाद करना सिर्फ मर्दों का काम नहीं बल्कि घर में रहने वाली औरतें भी मस्जिदों को आबाद कर सकती। इसके लिए इंशाअल्लाह ये फिक्र पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, घर बैठे बैठे मैं बयान करूंगा, अगर आप सुन लोगे तो ये चीजें अमल में नहीं आएंगी। ये चीजें अमल में आने के लिए कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में लगना जरूरी है। और इसलिए कि आप में से एक साथी नाम लिखो, नामों का पर्चा मस्जिद में भेजो, इरादे सब जने करो, जो बात बताई गई है सब जने उसको पूरा करेंगे, सब जने अमल करेंगे, ये सच्ची नियत करो और नामों का पर्चा भी भेजो। और फिर इंशाअल्लाह दुआ करके हम लोग निकलते करेंगे ना सभी इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हम फरमा। ऐ अल्लाह तेरी मदद के बग़ैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह मौत की सख्ती को दूर फरमा, मौत के वक्त आसानी अता फरमा। ऐ अल्लाह कब्र के 3 सवाल के जवाब आसान अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों पर हमें मौत तक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिक सल्लल्लाहु। ए अल्लाह, इस घर में जो इज्तिमा हुआ है, अल्लाह इस घर में कबूलियत अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा, खैर अता फरमा। इस घर में रहने वालों को अमन अता फरमा। इस घर में आने जाने वालों को, अल्लाह इस घर में इज्तिमा के लिए आने वालों को, अल्लाह जो लोग इस घर वालों से मोहब्बत रखते हैं उन लोगों को सब के लिए खैर अता फरमा, अमन अता फरमा, शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस इज्तिमा में जो औरतें आकर बैठी हैं, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके जमने बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह सुन्नतों पर अपनी ज़िंदगी लाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने बच्चा बच्चियों की शादियों को सुन्नत के मुताबिक अल्लाह आसान तरीक़े पर करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।